ओम नमो नारायणा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय माता दी। आज जानकारी लेके आए हैं 8 संकेत कि भगवान हमारे साथ है या भगवान आपके साथ है। आज जानकारी इस विषय पे लेके आए हैं कि जब भी हम पूजा पाठ करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इस तरह से हमें संकेत मिलते हैं कि भगवान की कोई शक्ति, भगवान की कोई सूक्ष्म शक्ति या भगवान का आशीर्वाद या भगवान की कृपा या भगवान स्वयं हमारे साथ हैं। तो ऐसे कौन से 8 संकेत होते हैं या ऐसे कौन सी 8 चीज़ें होती हैं जिनसे हम ये जान सकते हैं कि भगवान हमारे साथ में हैं। पहला संकेत ये होता है जब आपके कार्य थोड़े ही प्रयास से बन जाएं। जैसे कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत प्रयास करते हैं, हमको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है छोटी सी छोटी चीज़ों के लिए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपके जीवन में इस तरह का समय आ जाए कि आप थोड़े से ही स्ट्रगल से बहुत बड़ी चीज़ पा लें, तो आप समझ जाइएगा कि कहीं ना कहीं भगवान की कृपा आपके साथ है, भगवान की कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ में है। इसी तरह से दूसरा संकेत यह होता है कि जब आपके स्वप्न में भगवान दिखने लगते हैं, आपको स्वप्न में भगवान के दर्शन हो जाएं, माता रानी के दर्शन हो जाएं, भोलेनाथ के दर्शन हो जाएं, जो भी आपके इष्ट देव हैं या आपके कुल देवी देवताओं के दर्शन हो जाएं, या उनके होने का एहसास भी हो स्वप्न में कभी कभी इस तरह से एहसास भी होता है कि वो हैं, या उनकी परछाई दिख जाए आपको, तो समझिएगा कि प्रभु आपके साथ हैं, आपके इष्ट देव, आपके भगवान आपके साथ में हैं। इसी तरह से तीसरा संकेत क्या होता है? तीसरा संकेत यह होता है कि जब आपके जीवन में आप जो सोचते हैं और वो चीज़ आपके साथ हो जाए। आप जैसे कुछ भी अच्छा सोच रहे हैं, जैसे आपने जीवन में सोचा कि मैं कहीं पे ज़मीन लूँ, अपना घर बना लूँ, और वो चीज़ आपके साथ घटित होने लगे। इस तरह से समय बदल जाए कि आप ज़मीन खरीदने लायक हो जाए, आपका घर बन जाए। तो इस तरह से अगर आपके जीवन में चीज़ें हो जाए, मतलब आप जो सोच रहे हैं आपके स्वप्न हकीकत में बदलने लगे। आप जो सोचते हैं कि मुझे ये मिल जाए या मैं इस तरह से जीवन में कर लूँ, और वो चीज़ें आपके जीवन में घटित होने लगें, तो समझिएगा कि प्रभु आपके साथ हैं, भगवान की कोई ना कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ है। इसी तरह से चौथा संकेत क्या होता है? चौथा संकेत यह होता है कि आपको स्वप्न में मंदिर दिख जाए, भगवान का मंदिर दिख जाए। और भगवान जैसे दिखते हैं तो संकेत होता ही होता है, लेकिन अगर मंदिर दिख जाए, भोलेनाथ का मंदिर दिख जाए या श्री कृष्ण भगवान का मंदिर दिख जाए, माता रानी का मंदिर दिख जाए, या कुल देवी देवताओं का मंदिर दिख जाए, तो आप इस बात को समझिएगा कि भगवान की शक्ति या भगवान स्वयं आपके साथ में है, या उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बना हुआ है। पांचवा संकेत क्या होता है? पांचवा संकेत यह है कि जब आपका आशीर्वाद, जैसे आप लोगों को आशीर्वाद देते हैं और आपका आशीर्वाद लोगों को लगने लगे, जैसे आप किसी के लिए कुछ अच्छा बोल दें कि जाओ तुम्हारा एक काम हो जाएगा, और उसका काम हो जाए, या आपने किसी को बोल दिया अरे चिंता ना करो तुम्हारा काम हो जाएगी, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाएगी, और तो आपके बोलने के साथ ही उसके साथ में अच्छा होने लगे या उसकी परेशानी दूर हो जाए, तो समझिए कि आपकी वाणी में भगवान आ गए हैं और भगवान की कोई सूक्ष्म शक्ति आपके साथ में है। इसी तरह से छठवां संकेत होता है कि पूजा करते समय अचानक आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। जैसे आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, पूजा करते करते आपके रोए खड़े होने लगते, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, या भगवान का नाम लेते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब आप अकेले में पूजा करते हैं, क्योंकि जो शक्तियाँ होती हैं वो अपना प्रदर्शन नहीं चाहती हैं। आप जब अकेले ही पूजा करेंगे तभी वो आपको इस तरह से अनुभव होते हैं। इसी तरह से सातवां संकेत क्या होता है? सातवां संकेत यह होता है कि आपको ऐसा फील होने लगे कि सब हो जाएगा, जैसे आपको भविष्य की ज़्यादा चिंता ना हो, या आप वर्तमान में जी रहे हैं तो वर्तमान में भी ज़्यादा परेशानियां आप ना लें, आप ज़्यादा टेंशन ना लें, आप खुश रहने लगे, आपका दिमाग खुश रहने लगे, आपको इस तरह से एक विश्वास हो जाए कि हाँ मेरी सारी चीज़ें हो जाएंगी। एक ऐसा विश्वास हो जाए जैसे कि हाँ कुछ भी हो मेरा काम तो हो ही जाएगा। इस तरह से जब आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये शक्तियाँ ही आपके अंदर विश्वास पैदा करती हैं। तो ये था हमारा सातवां संकेत। अब हम बढ़ते हैं अपने आखिरी संकेत की तरफ। क्या होता है कि जीवन में कभी कभी बहुत दुख आता है, और भगवान इस तरह से दुख दे के आपको एक संकेत देते हैं कि वो ये परीक्षा लेना चाहते हैं आपके साथ में कि आप इस दुख के साथ उनको याद करते हैं कि नहीं करते हैं। क्या होता है, जैसे आपको भगवान ने सब कुछ दे दिया,
आप बहुत अमीर हो गए। कभी कभी क्या होता है, अमीर बन जाते हैं लोगों को घमंड आ जाता है, भगवान की पूजा पाठ में इतना ज़्यादा सोचते नहीं। वो ये सोचते हैं कि जो वो कर रहे हैं वही सही है, जैसा वो करेंगे वही सही है, जो वो बोलेंगे वही सही है। वो जो बोल देंगे कि हाँ भगवान खाली नाम ले दो तो वही अच्छा होता है, या नहीं भी नाम लो वो भी अच्छा होता है। मतलब इस तरह से जब लोगों के अंदर घमंड आया तो भगवान ही परीक्षा लेते हैं सब कुछ देके, कि देखते हैं कि आपके पास में अभी भी मेरे लिए कुछ है कि नहीं, श्रद्धा भक्ति भाव है कि नहीं, या आप हमें भूल गए हैं। इसी तरह से वो आपको बहुत ज़्यादा दुख देते हैं। दुख की एक ऐसी सीमा पे आपको लाके खड़ा कर देंगे जहां आपको ये इस तरह से कहीं विश्वास ना हो जाए कि भगवान होते ही नहीं है, भगवान है ही नहीं। तो इस तरह से भी भगवान परीक्षा लेते देखते हैं कि वो आप उस परीक्षा से खरे उतर रहे हैं कि नहीं उतर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आपको सब कुछ मिल जाए, आपके पास गाड़ी हो, बंगला हो, सब कुछ हो, पैसा हो, बहुत सारी चीज़ें हो, सारे सुख हों, तभी भगवान आपके साथ है, ऐसा नहीं होता है। आपने साधु महात्माओं को देखा होगा, वो पूरा त्याग का जीवन बिताते हैं और अंत में भगवान से मिलते हैं, परमात्मा से मिलते हैं। तो भगवान से मिलने के लिए कहीं ना कहीं आपको दुख के वाले जीवन से गुजरना ही पड़ता है। भगवान कहीं ना कहीं आपकी परीक्षा लेते ही लेते हैं। अगर इस तरह से भी जीवन में होता है तब भी आप समझिएगा कि भगवान आपके साथ में है। कभी भी आप अपने आप को अकेला मत समझिए। विश्वास बहुत बड़ी चीज़ है, आपका विश्वास ही आपको भगवान से मिलाएगा। आशा है आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट्स में जय माता दी, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय या अपने इष्ट देव का नाम लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।